जन्नत देखनी है तो मरना पड़ेगा भाई, जन्नत की चाह है तो बिना वहाँ गए आप नहीं देख पाओगे। यदि टॉप करना चाहते हो तो देखिए अपने क्लास में ही यदि आप टॉप पर आना चाहते हैं तो खुद ही देख लीजिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितने आपके क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम 1000 2000, उतने में यदि आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख में कैसे टॉप करेंगे। यदि 4 लाख 5 लाख में टॉप करना है भाई तो फिर सोच लो कितनी मेहनत कैसे करनी पड़ेगी। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम तो सबको पता होगा, है ना। किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ठो नियतांक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, आर, और ये है क्या, विद्युत प्रतिरोध। ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध। अब ध्यान दीजिए भैया, आर एक नियतांक है, ये है विद्युत प्रतिरोध। तो भाई सवाल लगाते हो तो अक्सर निकालने को आता है ना कि इसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, इसमें विद्युत प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या अलग अलग सवालों में आर का मान सेम आता है? नहीं आता। मतलब ये है कि अलग अलग तार अगर लिया जाए हैं तो उसका प्रतिरोध अलग हो जाएगा। मतलब ये प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ कौन सा तार लिया गया उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो केवल सेम वही तार हो और उसकी लंबाई और क्षेत्रफल जब सेम हो तब जो है आर का मान नियतांक तभी होगा। आर का मान नियतांक कब होगा? जब तक उसकी भौतिक अवस्था न परिवर्तित की जाए, तभी आर का मान नियत होगा भाई। यही चीज़ हमको ले आना है अनुगमन वेग की सहायता से। तो भाई हम लोग अनुगमन वेग अच्छे से समझ चुके हैं। अनुगमन वेग क्या है सबको पता है ना, क्या है भाई बताएं एक बार। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगता है, उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि एक यल लंबाई का चालक तार है, यल लंबाई का चालक तार है, और इसके देखो इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। अगर इसको V वोल्ट की बैटरी से यदि जोड़ दिया गया है तो तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? हैं? अरे भाई V वोल्ट से जोड़े हो तो विभवांतर दोनों के बीच का V होगा। क्लियर? अब देखिए दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता चल गया है, और तार की लंबाई पता है। तो लंबाई और विभवांतर की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हो? विभव प्रवणता से बताइए विभव प्रवणता से क्या निकालते हो भाई? अरे यार बोलो, अब बताओ विभव प्रवणता से क्या निकालते हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ यहाँ आवेश है, गजब बेइज्जती। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता से क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी हो जाएगी भैया? E बराबर हो जाएगा V/L। कोई दिक्कत? देखिए शुरुआत में ये कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। क्या? ये क्षेत्रफल भी मान लो ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? A। यल लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जब चालक तार को जब तक नहीं जोड़े हैं तो यही इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति कर रहे हैं, इधर उधर ना, टक्कर भी कर रहे हैं ना। एक टक्कर के बाद अगला टक्कर जब करेगा उसके बीच जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। तो हम मान लेते हैं कि इस चालक का श्रांतिकाल क्या है? टाउ है ना। अच्छा, अब जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V हो जाएगा। यल लंबाई है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी मिल गई। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ही मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यदि हम निकालें तो वो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताएं, कोई भी बताइए। इलेक्ट्रॉन पर, या ऐसे कह लीजिए आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? कुछ याद आ रहा है? E/Q। अरे भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F/Q होता है ना। तो यहाँ से F बराबर क्या आएगा? E/Q आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सही है।
Q क्या है, आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ से हमने लिख दिया ना V/L, ये तो मिल गया है। अब साथ ही साथ आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन पर बल निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, जितना होता है 1.6, कितना होता है, हाँ 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो कितना लिखे यहाँ बल, देखिए F बराबर Q × E लिखे हैं। अब Q की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल e, तो F का मान कितना आएगा, E × कैपिटल E। ये तो मिल गया भैया बल, ये लगने वाला बल मिल गया। तो यदि हम मान लें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है, इलेक्ट्रॉन का क्या मान लें, द्रव्यमान यम है, तो यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकाल लें। यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पर बल लिखें कि त्वरण, जो कहिए, बल लिख दे रहे हैं, ठीक है। बल F बराबर क्या होता है, यम × A होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल देखिए ये वाला निकाले हैं, और यम द्रव्यमान, उसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने यम मान लिया, उस पर लगने वाला बल इतना निकाल दिए। अच्छा, इतना देखने के बाद अब क्या मन कर रहा है, दोनों बराबर कर दें, चलिए कर लीजिए फिर। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कर दो इसे, हैं? तो क्या मिलेगा, यम A बराबर, अच्छा एक काम और करो, E का मान भी यहीं रख लो, चलिए अभी यहाँ रख देंगे। यम A बराबर E × E, इतना मिला। अब समीकरण इसको भी मानना पड़ेगा, चलिए भैया, तो फिर इसको मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, ठीक है, क्लियर है। तो E का मान जब रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, यम A बराबर E V/L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। त्वरण निकालिए, त्वरण A बराबर क्या मिलेगा, E V/L। ये तो मिल गया भैया त्वरण। इसको बना लें समीकरण 4, बहुत समीकरण बन रहा है, इसको बना लीजिए समीकरण 4, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन देखिए जब तक बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो वो अनियमित रूप से गति कर रहा है, जब बैटरी से जोड़ देंगे तब नियमित वेग से गति करेगा, तब नियमित वेग से गति करेगा। तो वो जिस नियमित वेग से गति करने लगता है उसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे मान लें कि यदि इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग, अच्छा प्रारंभिक वेग यदि u मान लेते हैं, अंतिम वेग v मान लेते हैं, a त्वरण से गति कर रहा है, t समय लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण ये वाला तो याद ही होगा, v बराबर u प्लस at। तो इसी से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, देखिए श्रांतिकाल हमने क्या माना, टाउ। इलेक्ट्रॉन का टाउ समयांतराल लिखें या समय में, जो अच्छा लगे आपको, टाउ समयांतराल में वेग, ठीक। तो टाउ समयांतराल में वेग कितना हो जाएगा, v, अच्छा कैपिटल V तो विभव मान लिए, ऐसे करिए v बराबर प्रारंभिक वेग 0 लिखोगे, a त्वरण लिख लीजिए, है ना, इंटू टाउ हो जाएगा। तो भैया अंतिम वेग कितना यहाँ से हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर मिल गया a टाउ। अब क्या करें, समीकरण, हाँ समीकरण 4 से a का मान रखने पर, तो भैया ये मिल गया अंतिम वेग v बराबर e v टाउ अपान यम इंटू यल। तो ये हो गया अंतिम वेग, ठीक। अंतिम वेग इतना मिल गया।
अब वेग की सहायता से हम निकालेंगे ये तो अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है 0, ठीक है। तो vd क्या है भाई, vd याद है किसी को? हाँ, अनुगमन वेग। तो vd अनुगमन वेग है, तो अनुगमन वेग वास्तव में होता क्या है परिभाषा से? औसत वेग। जब इसको तार से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग आता है वही है अनुगमन वेग। क्लियर? ध्यान से सुनिए। प्रारंभ में वेग कितना माना हमने? 0। हमने माना क्या होता ही है 0, और टाउ समयांतराल बाद वेग कितना हो गया v। तो टाउ समयांतराल में औसत वेग की कैसे निकालेंगे? कुछ दिमाग चल रहा है? टाउ समयांतराल में औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या? औसत वेग का मतलब क्या? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ठीक। तो अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग है ना, औसत मान कैसे निकालते हो? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या लिखें? 0 प्लस v और बटे 2। तो ये आ गया vd बराबर 0 लिख लो, और ये v का मान ये वाला E कैपिटल V टाउ बटे m इंटू एल है बटे 2। तो ये अनुगमन वेग मिल गया। इसको बनाएं समीकरण, ये तो 5 हो गया, इसको बना दीजिए समीकरण 6। अच्छा भैया, अब एक काम करिए, विद्युत धारा का मान निकालते हैं, ठीक है। विद्युत धारा तो क्या लिखें? चालक तार में बहने वाली धारा, ऐसे लिख लो। और क्या? चालक तार में बहने वाली धारा। चालक तार में बहने वाली धारा ना। तो I बराबर कितना होगा? N E A V D, है ना। धारा और अनुगमन वेग में संबंध तो हम लोग निकाल चुके हैं ना इसी तरीके से। तो I बराबर यानी E A V D मिल गया भाई। अब क्या करें भाई? अब देखिए, इतना देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है करना क्या है? VD का मान रख दें। बहुत सही। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 से VD का मान रखने पर, तो मान रखिए तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ से आ गया I N E A और फिर VD का मान ये पूरा लिखना होगा E V टाउ अपान 2m L। सही है, कोई दिक्कत नहीं है आता है। अब एक काम करिए, इसमें V को उठा के इधर कर लीजिए, या फिर इसी I को इधर कर देना। हाँ देखो 2ml इधर कर लीजिए, ये देखने में अच्छा लगेगा। 2ml बटे, देख पा रहे हैं? हाँ n, अब ई 2 बार है, स्क्वायर कर लो, a v यहीं रहने दीजिए, टाउ, ठीक। अब v देखिए इधर बचा हुआ है, इस I को इधर करिए I। अब देखिए कुछ याद आया? v अपान I क्या होता है? v अपान I प्रतिरोध होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार क्या मिल जाएगा? R बराबर V अपान I, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको क्या? R बराबर ध्यान दीजिए 2ml बटे n E स्क्वायर A टाउ। तो अब देखिए ध्यान से, किसी विशेष चालक तार के लिए, हाँ, किसी विशेष चालक तार के लिए उसकी लंबाई, कोई तार ले लिया जाए, अगर वही तार है तो उसके लिए लंबाई, अच्छा वैसे भी आप जानते हो कि प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई के अनुपाती क्षेत्रफल के अनुपाती, तो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उनके नियमानुसार भी ये पता है हमको। और अनुगमन वेग से जब हमने ज्ञात किया तब भी वही चीज़ आ रहा है कि नहीं? लंबाई के अनुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो लंबाई और क्षेत्रफल हो गया, है ना।
और ये यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये तो बदलने वाला नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं, यम कांस्टेंट हो गया। यन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी कांस्टेंट है, लेकिन कब कांस्टेंट है, जब तार वही लिया जाए। तार अगर बड़ा कर देंगे, सुनिए ध्यान से, तार अगर बड़ा कर देंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, या तार बदल दिया जाए तब भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वही तार रहेगा, यानी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो यन का मान नियत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता ही है, टाउ श्रांतिकाल, वही तार है तो सब नियत हो जाएगा। तो एक विशेष तार के लिए यानी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो आर का मान क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन हो गया। समझ में आया? तो इतनी बात यहाँ लास्ट में आपको लिखनी पड़ेगी, क्या कि किसी विशेष तार के लिए, या ऐसे कह लीजिए कि यदि तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो ये सभी क्या होते हैं, नियत होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मतलब 2ml/n(e²m(z), ये नियतांक होते हैं। इस प्रकार से अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।